हेलो एवरीवन, मैं एम.एस. सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी कि सर कोई ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट दोनों कवर कर सकें। आज की वीडियो में टाइम टेबल की ही बात करेंगे, इसीलिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। टाइम टेबल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। देखो ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट का मतलब है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और सेकंड पार्ट का मतलब है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। देखो फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं। सॉम, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वे, सीपीएम, सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ठीक है। और सेकंड पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करेंगे। एफएम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हाईवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट, रेलवे, बिल्डिंग मटेरियल, क्यूएससी एंड सॉइल मैकेनिक्स। देखो सॉइल मैकेनिक्स इसमें भी है और सॉइल मैकेनिक्स इसमें भी है। इसका मीन्स ये हुआ कि सॉइल मैकेनिक्स पर डे आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं कैसे फॉलो करेंगे। देखो मंडे का टाइम टेबल देखते हैं। मंडे का टाइम टेबल 8 बजे से स्टार्ट होता है, मतलब आपका फर्स्ट शेड्यूल होगा 8 से 9:30। अब 8 से 9:30 आप क्या करने वाले उसको देखो। 8 से 9:30 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो कर दिया है 8 से 8:30, एक कर दिया 8:30 से 9:30। इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है। सपोज या तो सॉम ले सकते हैं या स्ट्रक्चरल एनालिसिस, 2 आपके पास ऑप्शन है। सपोज आपने सॉम ले लिया, ठीक है। अब सॉम स्टार्ट करते हैं। तो 8 से 8:30 आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड सॉम का कोई भी एक टॉपिक उठाना है, उसकी क्या थ्योरी पढ़ना है आपको। कोई भी टॉपिक मन चाहे जो आपको अच्छी लगे, ठीक है, उस टॉपिक को आपको लेना है, उसकी थ्योरी आपको कवर कर लेनी है, ठीक है। फिर क्या करना है 8:30 से 9:30 उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। इतनी चीज़ समझ में आ गई। मतलब आपका जो फर्स्ट शेड्यूल स्टार्ट होता है वो 8 से 9:30 होता है। 8 बजे आपको क्या करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है। आपने क्या सॉम स्टार्ट कर दिया, सॉम का एक कोई टॉपिक उठाना, उसकी थ्योरी 8 से 8:30 पढ़ना, फिर उससे रिलेटेड 8:30 से 9:30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना उसी टॉपिक से रिलेटेड। बिल्कुल ध्यान से देखना। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो आपने सॉम स्टार्ट कर लिया और 8 से 9:30 उसका टाइम फिक्स कर लिया, ठीक है। अब टाइम आता है आपका दूसरा, क्या 9:30 से 10 बजे की बात करते हैं, ठीक है। 9:30 से 10 में आप क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स वगैरह लेंगे, ठीक है, हल्का नाश्ता लेंगे जो भी आपको पसंद हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम आता है 10 से 11। 10 से 11 में आपको क्या करना है, नॉन टेक कवर करना है। नॉन टेक में आप जीएस कुछ भी पढ़ सकते हैं, जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, जो भी आपकी इच्छा हो उसको कवर करो, ठीक है। इसका टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लेना, लेकिन 10 से 11 ही होना चाहिए, ठीक है। आपको हिस्ट्री कब पढ़ना है, जियोग्राफी कब पढ़ना है, ठीक है, आपको स्टैटिक कब पढ़ना है, जो भी आपको पढ़ना अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लेना, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आपका शेड्यूल आता है 11 से 12:30, इसमें रहेगा ब्रेक। अब ब्रेक में क्या करना है आपको, देखो 11 से 12:30 में आपको नहा धो के कंप्लीट हो जाना है और इसमें आपको लंच भी कर लेना है, ठीक है। लंच करना है और नहा धो के कंप्लीट हो जाना है। कब, 11 से 12:30। 1.5 घंटे बहुत होता है, 1.5 घंटे में आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। फिर आपका शेड्यूल आता है 12:30 से 2 बजे तक। ये वाला शेड्यूल बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया, एक तो किया 12:30 से 1 और 1 से 2, ठीक है। अब देखो वही सिस्टम करना है। इसमें भी 2 सब्जेक्ट हैं, आरसीसी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। आपका जो मन चाहे उसको उठा लेना, ठीक है। आपने आरसीसी उठा लिया, ठीक है। आरसीसी को आपको क्या करना है, सबसे पहले वही सिस्टम जैसे इसमें किया था, सॉम को सबसे पहले लिया था, उसका एक टॉपिक लिया, उसकी थ्योरी कवर कर ली। ऐसे ही आरसीसी का कोई एक टॉपिक उठाना, ठीक है, उसकी थ्योरी कवर करना और टाइमिंग का विशेष ध्यान देना, आध घंटे में ही थ्योरी कवर करनी है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड आपको क्या करने हैं, 1 से 2 बजे तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर आपका टाइम आता है 2:30 से 3। 2:30 से 3 आपको रेस्ट ले लेना है, ठीक है। जो भी आपको करना है, रेस्ट, आराम से बैठ जाना है, मोबाइल चलाना है, जो भी आपको करना है 2:30 से 3 बजे तक आप बढ़िया रेस्ट ले लो, ठीक है। फिर आपका एक लंबा टाइम टेबल आता है
2:30 बजे से 4 बजे तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। आपको 2:30 से 4 बजे तक बैठना है, 1.5 घंटे में आपको नॉन टेक कवर करना है। अब नॉन टेक में आप फिर कुछ पढ़ सकते हैं, देखो कुछ भी पढ़ सकते हैं। नॉन टेक में यदि SSC JEE की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। हिंदी भी कवर कर सकते हो, ठीक है। हिंदी के बाद आपका इंग्लिश भी कवर कर सकते हो, ठीक है। व्यापम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका मन करे, ठीक है। नॉन टेक से जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, नॉन टेक जो भी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जो भी मैथ्स, जो भी आपके सब्जेक्ट हो उसको कवर कर सकते हो। कब? 2:30 बजे से 4 बजे तक, 1.5 घंटे का आपको टाइम। मतलब इस टाइप के जो नॉन टेक सब्जेक्ट है, हिंदी, रीजनिंग वगैरह, इस वाले शेड्यूल में आप फिक्स कर लो। और जो 10 से 11 बताया था, इसमें आप GS वगैरह कर लो, ठीक है। तो आपका नॉन टेक यहाँ धीरे धीरे कवर हो जाएगा। आपको धीरे धीरे ही टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है, एकदम से नहीं करने, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ से आप देख रहे हो, जैसे ही आप 4 बजे तक इतनी चीज़ कवर कर लोगे तो आपको 4 से 6 मिलेगा, बहुत बड़ा लंबा गैप। 4 से 6 आपको बढ़िया एंजॉय करना है, जो कुछ करना करो 4 से 6, ठीक है। घर के काम करना, जो भी आपको मन चाहे करो, ठीक है। कुछ खेलना है, कुछ करना है, लस्सी पीने जाना है, मार्केट जाना है, जो भी करना हो आप कर लो, ठीक है। 4 से 6 आपके लिए बढ़िया टाइम है, ठीक है। तो बढ़िया घूम फिर लो। फिर उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है 6 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है। 6 बजे से आपका टाइम स्टार्ट होता है। 6 से 7:30 का शेड्यूल लेते हैं, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो सबसे पहले 6 से 6:30 थ्योरी और 6:30 से 7:30 क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि आपको इसको 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करना। अब इसमें क्या उठाना है, या तो आप सर्वेइंग ले लो या CPM ले लो, जो आपकी इच्छा करे। सपोज आपने सर्वेइंग ले लिया, ठीक है, तो उसकी आपको थ्योरी पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। किसी एक टॉपिक को ही पढ़ना है, याद रखना, ठीक है। फिर आपका टाइम आता है 7:30 से 9। 7:30 से 9 में आपको क्या करना है, डिनर करना है, ठीक है। यहाँ डिनर करना है, यहाँ भी थोड़ा बहुत रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ भी टाइम पर्याप्त है, 1.5 घंटे आराम से डिनर, मतलब बीच में आपके गैप पर्याप्त है, इससे ज़्यादा गैप मत लेना, ठीक है। तो अब बढ़िया डिनर कर लेना, बढ़िया आराम से खाना और बस आराम से बैठ जाना, थोड़ा रेस्ट भी कर लेना, ठीक है। TV वगैरह देखना हो तो वो भी देख सकते हो, इतना कर लेना। अब शेड्यूल आता है आपका 9 से 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से समझना। देखो 9 से 10 आपको पर डे आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है, ठीक है, पर डे, ठीक है। उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 9 से 9:30, 9:30 से 10। 9 से 9:30 आपको क्या पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को उठा लेना, उसकी थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। और उससे ही रिलेटेड आपको 9:30 से 10 क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सपोज आपने इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल उठा लिया, ठीक है, तो उसकी थ्योरी पढ़ लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब शेड्यूल आपका आता है 10 से 11, ठीक है। 10 से 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, इसको तो बड़े ध्यान से समझना। कैसे मैं बता रहा हूँ, 10 से 11 आपको क्या करना है, आपने पूरे दिन में जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट कवर किए हैं, ठीक है, उसके टॉपिक के जितने भी टॉपिक कवर किए होंगे उससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले बने हो उसको एक कॉपी में आपको लिख लेना है, मतलब एक नोट्स बना लेना है फॉर्मूले का अलग से, ठीक है। उसमें आपको क्या करने हैं, फॉर्मूले नोट कर लेनी है, ठीक है। और नोट करने के बाद उसको रिवाइज करना है। और जो मैं अपने चैनल में शॉर्ट्स डालता हूँ उससे रिलेटेड जो शॉर्ट्स हो उसको भी देख लेना है, ठीक है। तो समझ में आ गया 10 से 11 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पूरे दिन में आपने कितने सब्जेक्ट कवर किए हैं, उसके कितने टॉपिक कवर किए हैं, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले बनने हैं उसको रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, यदि रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये वाला शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप बढ़िया सो जाओ, ठीक है, बढ़िया गुड नाइट बोलो 11 बजे, ठीक है। तो यहाँ तक की आपकी कहानी है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आपने तो बोल दिया सर ठीक है 11 बजे सो गए, तो स्टार्टिंग कहाँ से आपने की, 8 बजे से लेके कहाँ तक, 11 बजे तक, ठीक है। 8 बजे से 11 बजे तक की है, ठीक है। 8 AM से 11 बजे तक का आपका टाइम टेबल है। अब उसके पहले क्या करना है उसको देखो, आपको सुबह 5 बजे जगना पर डे, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। देखो गर्मी भी बहुत होती है, बढ़िया सुबह 5 बजे जग जाया करो, ठीक है। 5 से 5:30 क्या किया करो, 5 से 5:30, ठीक है। 5 से 5:30 फ्रेश हो गए, ठीक है, बढ़िया फ्रेश हो गए, ठीक है। 5 से 5:30 हो गए, 5:30 से 6:30, 5:30 से 6:30 आपको क्या करना है,
ठीक है। बढ़िया, आपको क्या घूमने जाना है, पर डे बिल्कुल फिक्स कर लो 5:30 से 6:30 आपको घूमने जाना ही है। बढ़िया, आप घुमाया करो सुबह से, ठीक है। जिम वगैरह जो भी करते हो कर लिया करो 5:30 से 6:30। 6:30 से 7 बजे तक आपको क्या करना है, रेस्ट करना है। मतलब 6:30 से 7 बजे तक आपको रेस्ट करना है, आराम से बढ़िया रेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि थक जाओगे ना, जिम करके आओगे, वॉकिंग करके आओगे तो क्या थक जाओगे। तो आपको क्या करना है, 6:30 से 7 बजे तक आपको आराम से रेस्ट करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है, बस आध घंटे का रेस्ट करना है। और जैसे ही आपके 7 बजते हैं, ठीक है, तो 7 बजे से 8 बजे तक आपकी जो हार्ट कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर जो आपकी क्लास आती है उसको पर डे देखना है, ठीक है। 7 से 8 रहेगी, उसको पर डे आती है, ठीक है। तो पर डे उस क्लास को देखना है, कोई ना कोई टॉपिक आएगा तो उसको आपको देख लेना। पर डे फिक्स कर लो किसको आपको देखना है, देख लिया, ठीक है। फिर 8 से 11 आपका टाइम टेबल फिक्स हो जाता है, ठीक है। ब्रेक भी पर्याप्त ले लिया आपने, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो आपका ये मंडे का शेड्यूल हो गया, ठीक है। मंडे का आपका शेड्यूल हो गया। अब मंडे के बाद मैंने क्या बोला था, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अब वेडनेसडे को क्या करना है, देखो आपका शेड्यूल तो वही रहेगा, सब्जेक्ट भी वही रहेंगे, लेकिन कहाँ मैंने चेंजिंग की है उसको देखो। देखो आपने क्या 8 से 9:30 क्या उठाया था, सोम को लिया था, सोम को लिया था। तो इसको पहले मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 8 से 9:30। अब मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 3 पार्ट्स में कैसे इसको करेंगे, देखो 8 से 8:30 क्या करना है, आपने पहले जो सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक किया था उसको रिवाइज करना है। क्या करना है, सबसे पहले आप इसको रिवाइज करोगे, इतनी चीज़ समझ में आ गई। 8 से 8:30 क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या जो मंडे को आपने सोम का टॉपिक कवर किया था उसको रिवाइज कर लेना है 8 से 8:30। फिर 8:30 से 9 बजे तक क्या करना है, आपको दूसरे सेकंड टॉपिक उठाना, उसी सोम का कोई दूसरा टॉपिक उठाओगे। फिर 9 से 9:30 क्या करोगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या क्या करना है, 3 पार्ट में आपने बढ़िया आधा घंटे में डिवाइड कर लिया, ठीक है। आध घंटे में आपको पहले रिवाइज करना है पिछला टॉपिक, फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट आध घंटे में क्या करना है, थ्योरी को कवर करना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, समझ में। उसके बाद आपका देखो टाइम टेबल वही है, 9:30 से 10 क्या ब्रेकफास्ट है, ठीक है। 10 से 11 आपको नॉन टेक, 11 से 12:30 ब्रेक, ठीक है। उसी में आपको नहाना धोना है सब कुछ, ठीक है। 12:30 से 2 आपने सब कुछ ये पढ़ लिया। देखो 12:30 से 2 जितने भी टाइम टेबल है मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसको भी वैसे ही करना है जैसे आपने इसको समझा, ऐसे ही इसको देखो क्या किया है। 12:30 से 1 क्या करना, आरसीसी का जो टॉपिक पहले कवर किया उसको रिवाइज करो। फिर उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट टॉपिक लोगे, उसकी थ्योरी पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर वही रेस्ट, फिर नॉन टेक, फिर वही चीज़ें हैं, ठीक है। सब चीज़ें वही है। फिर आपने शाम का वाला शेड्यूल क्या है, उसमें आपने सर्विंग लिया था। सर्विंग में आप क्या करोगे, वही फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 6 से 6:30 क्या कर दोगे, रिवाइज करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाओगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। फिर वही देखो डिनर, बाकी सब कुछ वही। 9 से 10 वही है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये तो पर डे वाला है, ठीक है। तो एक एक टॉपिक बढ़िया छोटे छोटे टॉपिक उठाना, धीरे धीरे आप कवर कर ले जाओ, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स देखो बड़ा सब्जेक्ट है और धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पर डे लग दिया है, ठीक है। और जो आपका 10 से 11 है इसका तो फिक्स है, फॉर्मूला रिवाइज करना पर डे और शॉर्ट्स, ठीक है। और जितने फॉर्मूले हैं उसको लिख लिया करो। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट का शेड्यूल समझ लिया। फर्स्ट पार्ट का मतलब हो गया मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। मंडे का देखो ये देख लिया था स्टार्टिंग में, ये मंडे का था, ठीक है। ये मंडे हो गया, ठीक है। वही शेड्यूल किस में अपन ने फॉलो किया है, मंडे के बाद वेडनेसडे में और फ्राइडे में। इतना चीज़ समझ में आ गई। तो फर्स्ट पार्ट आपने समझ लिया कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को कैसे टाइम टेबल बनाना है, किस टाइप से आपको पढ़ना है, सारा सब कुछ कवर कर चुके हो। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देखो कि आपको क्या कवर करना, ट्यूसडे को क्या करोगे, कौन सा सब्जेक्ट उठाओगे, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से देखो। देखो ट्यूसडे की बात करते हैं, इसमें कौन सा कलर, ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है। देखो ट्यूसडे को क्या करोगे, देखो टाइमिंग तो आप समझ चुके हो, 8 से 11 बजे तक होने वाले। सुबह 8 बजे स्टार्ट करनी है, रात को 11 बजे तक, ठीक है। और देखो बीच में गैप पर्याप्त है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आप सब कुछ कर सकते हो गैप में, ठीक है। अब देखो उसमें आपने सबसे पहले मंडे को क्या 100 में स्टार्ट की थी, यहाँ आपको स्टार्ट करना है FM। क्या स्टार्ट करना है, FM या इंजीनियरिंग मैकेनिक, जो आपको सही लगे। आपने FM उठा लिया सपोज, ठीक है। तो FM में वही करना है। 8 से 8:30 क्या थ्योरी, समझ में आ गई। थ्योरी किसी भी कोई टॉपिक उठा लेना, ठीक है।
फिर उससे रिलेटेड क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अब चीज़ तो समझ आ गई होगी। यहाँ पे क्या करना है, अब तो आप समझ गए होगे, ब्रेकफास्ट यहाँ नॉन टेक उठाना है। ठीक है, इसके बाद वही ब्रेक लेना है, यहाँ नहाना धोना है। ठीक है, लंच करना है। फिर 12:30 से 2 बजे तक का टाइम रहेगा। यहाँ आप या तो स्टील या हाईवे या एयरपोर्ट या रेलवे, ठीक है, जो भी आपको मन करे इसमें से 4 सब्जेक्ट में से कोई भी ले लेना। ठीक है, सपोज आपने स्टील ले लिया। ठीक है, स्टील ले लिया तो इसका टाइम टेबल क्या हो जाएगा, 12:30 से 1 और 1 से 2। ठीक है, वही 12:30 से 1 कोई इसका टॉपिक लेना, टॉपिक के बाद कोई उसकी थ्योरी कवर कर लेना, उससे रिलेटिव क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। फिर वही 2:30 से 3 हो जाएगा रेस्ट, फिर वही नॉन टेक, वही सब कुछ है। ठीक है, यानी कि क्या बस सब्जेक्ट पर चेंज हो गए। सब्जेक्ट क्या, ये बिल्डिंग मटेरियल यहाँ उठा लेना। ठीक है, फिर वही टाइम टेबल, थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर उसके बाद क्या 9 से 10 वही हो जाएगा सॉइल मैकेनिक्स, ये पर डे है, थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस। और 10 से 11 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। ठीक है, इसमें क्या करना, आप जो आपने पूरे दिन सब्जेक्ट कवर किए हैं उससे रिलेटिव आपको क्या फॉर्मूले याद करने हैं और उससे रिलेटिव जो चैनल में शॉर्ट्स डाले हैं उसको देख लेना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, ये हो गई। ठीक है, थर्सडे सैटरडे को क्या करोगे, देखो यही टाइम टेबल चलेगा ना, ट्यूसडे के बाद थर्सडे और सैटरडे वही करना है। देखो सब्जेक्ट तो वही रहेंगे, सब्जेक्ट वही रहेंगे, तो आपको क्या इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने। 3 पार्ट में क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा पिछला, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। बाकी देखो वही सब करना है, वही सब्जेक्ट आपने ले लिए हैं, तो ये आपका शेड्यूल ये वाला हो गया। बिल्कुल ध्यान से देख लो, देखो बिल्डिंग मटेरियल, बाकी ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इतनी चीज़ समझ ली। इस टाइम टेबल में हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर लिए उसको देखते हैं। देखो पार्ट सेकंड हो गया, ये पार्ट फर्स्ट हो गया। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए हैं उनको देखो, और कौन कौन से सब्जेक्ट बचे हैं उनको देखना है। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में हमने सोम से स्टार्ट किया था, सोम। फिर उसके बाद क्या किया था, आरसीसी। ठीक है, आरसीसी के बाद क्या किया था, उसके बाद किया था आपने सर्वे। ठीक है, और सर्वे के बाद सॉइल तो पर डे चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया था, पार्ट सेकंड में अपन ने एफएम स्टार्ट किया था, यहाँ स्टील स्टार्ट किया था, यहाँ क्या बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किया था। ठीक है, और यहाँ सॉइल पर डे चली रही है। ठीक है, तो यानी कि यदि आप देखें तो कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट अपन लेकर चल रहे हैं, मतलब 7 सब्जेक्ट एक हफ्ते में पढ़ रहे हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई, मतलब 3 दिन वो 3 दिन वो, मतलब 6 दिन की बात है, और 6 दिन में अपन 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। 7 सब्जेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब 7 सब्जेक्ट में देखें तो देखो यदि पर डे आपको 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, 4 सब्जेक्ट ये पढ़ने हैं, 4 सब्जेक्ट ये पढ़ने हैं। ठीक है, ये मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे पढ़ने हैं। ठीक है, ये क्या पढ़ने हैं, ट्यूसडे के बाद थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, इनको पढ़ना, मतलब पर डे आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट बचे हैं, अब सब्जेक्ट कौन कौन से बचे हैं उसको ज़रा एक बार देखते हैं। देखो एफएम, यहाँ पे देखो सोम एफएम तो हो गया। सोम के बाद कौन सा सब्जेक्ट बचा, सोम के साथ अपन ने क्या लिया था, स्ट्रक्चरल एनालिसिस लिया था, तो आपका ये बचा है। ठीक है, आरसीसी के साथ क्या लिया था, आरसीसी के साथ एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग लिया था। ठीक है, एनवायरनमेंट बचा है। ठीक है, उसके बाद सर्वे के साथ क्या लिया था, जो सर्वे के साथ आपने लिया था सीपीएम, तो सीपीएम बचा है। ठीक है, एफएम के साथ क्या लिया था, एफएम के साथ लिया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये सब्जेक्ट अभी अपने बचे हैं, इनको ध्यान देना। ठीक है, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, स्टील के साथ क्या लिया था, स्टील के साथ हाईवे बचा है, हाईवे हो गया तुम्हारा, रेलवे हो गया। ठीक है, रेलवे हो गया। ठीक है, जितनी चीज़ हो गई, एयरपोर्ट भी बचा है। ठीक है, बिल्कुल एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। बिल्डिंग मटेरियल के साथ क्या बचा है, क्यूएससी बचा है। और सॉइल के साथ क्या, सॉइल के साथ जो सॉइल चल रही है इसके बाद बचा है इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। ठीक है, हाइड्रोलॉजी। ठीक है, अब देखो हाइड्रोलॉजी बचा है। यहाँ तक हम लोगों ने इतने सब्जेक्ट कवर कर लिए। ठीक है, अब इतने सब्जेक्ट कवर तो कर लिए, बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हैं वो कैसे कवर करेंगे, उसके लिए मैं बनाऊंगा सेकंड वीडियो। ठीक है, सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ये वाले सब्जेक्ट हमने 7 सब्जेक्ट कवर किए हैं वो सब्जेक्ट याद भी बने रहें
और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हैं वो भी कवर हो जाएं, ठीक है। ऐसा कोई टाइम टेबल फिक्स करूँगा, इसीलिए उस वाले टाइम टेबल को देखना बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि वो वाला टाइम टेबल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ही टाइम टेबल आपको चाहिए कि सर ये वाले सब्जेक्ट हमने पढ़ तो लिए, लेकिन जब तक वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये वाले भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा कि जो आपने पिछले सब्जेक्ट कवर किए उनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस चलते रहें और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हैं उनको भी कवर करते रहें। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वो सेकंड पार्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी डली है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जो आज का टाइम टेबल है, हो सकता है आप वीडियो में नोट ना कर पाएँ, तो उसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो पीडीएफ दे दूंगा तो आराम से टाइम टेबल बना लेना आज, ठीक है। बेहतरीन तरीके से टाइम टेबल बना लेना और आप अपने जो जहाँ पढ़ते हो ना दीवार के सामने चिपका लेना। आपको पर डे वाला टाइम टेबल फॉलो करना है, आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपको आज का टाइम टेबल बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।